नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन गुरु चैनल पे। आज हम इस वीडियो में एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रवेश हेतु जो ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप कैसे ऑनलाइन करेंगे, कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा, पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना रहेगा और उस ब्राउज़र के सर्च बार पर आपको टाइप करना रहेगा eklavya.cg.nic इतना लिख के आपको सर्च कर देना। दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया पेज ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है एकलव्य आदर्श विद्यालय। इसमें सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। पहला लिंक है दोस्तों, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद इसका जो मेन वेबसाइट है इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे दोस्तों सूचना पटल दिया है। सूचना पटल में आपको पहला ही लिंक में दोस्तों बताया गया है कि कक्षा 6वीं हेतु 2025-26 के लिए आवेदन पत्र, इसमें आपको क्लिक करना है। दोस्तों, पहला ही लिंक पे आपको क्लिक कर देना है सिंपल से। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, जिसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य संचालित एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 2025-26 पंजीयन हेतु निर्देश। ये आप अच्छे से पढ़ लें दोस्तों। उसके बाद पहला ही पेज है जिसमें कुछ फॉर्मेट दिया गया है दोस्तों, जो माँ बाप का सील साइन लगा के आपको अपलोड करना रहेगा। आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं दोस्तों। इसमें आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल डाउनलोड होगा, जो इस प्रकार से आप कहीं पे भी सेव करके इसको उसके बाद आप ओपन करेंगे दोस्तों। ये आपको फिल करना रहेगा। जैसे इसमें बहुत सारे जानकारी मांगा गया है। इसमें एक स्वघोषणा पत्र है जो छात्र के द्वारा इसको दिया जाएगा। छात्र के माँ बाप के द्वारा यह स्वघोषणा पत्र जमा किया जाएगा, जिसमें मैं में छात्र का नाम लिखेंगे, पिता, पति, माता, अभिभावक का नाम लिखेंगे, बच्चे का उम्र लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे दोस्तों। फिर इसमें उसका नाम लिखेंगे, बच्चे का नाम लिखेंगे। फिर स्क्रॉल करते हुए आएंगे और या लिखा है दोस्तों, इस या वाले में फिर से इसमें अब इसको अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद नीचे नाम लिखेंगे, पालक का नाम लिख दें आप इसमें, और नीचे बच्चे के साथ संबंध लिख दें और दिनांक लिख दें। इसमें माता पिता का साइन करवाना रहेगा। इसके नीचे और एक ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, प्रधान पाठक का सत्यापन। इसमें आप छात्र का नाम फिर से लिख दें इसमें। उसके बाद आपको प्रधान पाठक का सत्यापन करवाना रहेगा। इसे प्रधान पाठक अपना सील और साइन दोनों करेंगे दोस्तों। आप ये पहला पेज है, इसको भी आपको अपलोड करना है। ये भी अपलोड कर सकते हैं और वो और एक पेज है दोस्तों जो अभी मैं आपको बताऊंगा, वो भी अपलोड करना है। जैसे प्रधान पाठक द्वारा स्वप्रमाणित मतलब प्रविष्ट पर 2, इसको आपको अपलोड करना है। इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो सिंपल से एक PDF डाउनलोड होगा, जो पहला बार हम लोग डाउनलोड किए थे दोस्तों। ऐसे ही PDF एक डाउनलोड होगा इस प्रकार से। आप डाउनलोड कर लें, उसको कहीं सेव कर लें। फिर इसको प्रिंट निकाल के आपको फिल करना है दोस्तों। जैसे पहला कार्यालय, प्राथमिक शाला का नाम आपको लिखना रहेगा, कहाँ पढ़ाई करता है वो छात्र, उसका नाम लिखना है। फिर ग्राम का नाम आपको लिखना है दोस्तों इसमें। फिर विकासखंड, जिला और क्रमांक इधर वो प्रधान पाठक लिखेंगे दोस्तों, और दिनांक लिखेंगे, कितने बच्चों को साइन करके दे रहे हैं उस प्रकार से। इसमें प्रमाणित किया जाता है कि छात्र का नाम आप लिख दें, उसके पिता का नाम लिख दें, ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, विकासखंड का नाम और जिला का नाम लिख दें। उसके बाद छात्र का एक फ़ोटो इसमें आपको चिपकाना है दोस्तों, और ऊपर में प्रधान पाठक का सील और साइन करवाना रहेगा आपको। आप ये ना भूलें, सील और साइन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो ये कुछ डिटेल छात्र का भरना है, जैसे विद्यार्थी का जानकारी दोस्तों, जिसमें पहला में आपको जन्म तिथि इसमें फिल करना रहेगा दोस्तों। फिर उसका लिंग, बॉय, गर्ल, ट्रांसजेंडर या फिल कर ले दोस्तों। विद्यार्थी का जाति, जनरल, OBC, ST, SC, PVGT, ये आप इसमें फिल कर लें जो आता है दोस्तों। क्या विद्यार्थी द्वारा उत्तीर्ण है, अध्ययनरत है, अगर उत्तीर्ण पढ़ाई कर रहा है तो अध्ययनरत लिखें, वो पास हो चुका है तो उत्तीर्ण में लिखें दोस्तों। विद्यार्थी 5वीं क्लास में उत्तीर्ण वर्ष लिखना रहेगा आपको। विद्यार्थी का 40% अगर दिव्यांग है तो भी लिखना रहेगा। विद्यार्थी के माता पिता अगर किसी कारणवश से विद्रोह जेल जा चुके हैं तो वो भी आपको लिखना रहेगा। क्या विद्यार्थी की माता विधवा है तो ये भी लिखना रहेगा। क्या विद्यार्थी अनाथ है तो आपको ये हाँ है तो हाँ, वो भी पूरा जानकारी लिखना रहेगा दोस्तों। 10वां नंबर पर माता पिता दिव्यांग हैं तो वो भी लिखना रहेगा। ये सब आप अच्छे से बारीकी से पढ़ लें दोस्तों, और उस छात्र का पूछ के आप या तो उस छात्र के पिताजी को पूछ के सब आप फिल कर लें। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो उसमें लिखा हुआ है दोस्तों, विद्यार्थी के
माता का मोबाइल नंबर या पिता का मोबाइल नंबर आपको फिल करना रहेगा। फिर नीचे पे 13 नंबर पे विद्यार्थी के माता या पिता का साइन करवाना रहेगा। 14 नंबर पे दोस्तों विद्यार्थी का हस्ताक्षर करवाना रहेगा। फिर इसमें आपको दिनांक लिखवाना रहेगा। फिर प्राचार्य या प्रधान पाठक का आपको सील मुद्रण मतलब सील और साइन करवाना रहेगा दोस्तों। ये फॉर्म इतना करके आप इसको स्कैन करके PDF फिर से सेव करके रखें दोस्तों। ये अपलोड आपको करवाना जरूरी है दोस्तों। तीसरा नंबर में ये जो नियम बताया गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श विद्यालय के लिए नियम और शर्तें बताया गया, इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये यूजर मैनुअल है, आप कैसे यूज कर सकते हैं इसके लिए बताया गया है। ये लास्ट वाले में पावती कैसे जनरेट होगा उसके लिए बताया गया दोस्तों। तो ये आप सब डाउनलोड करके एक बार बारीकी से चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आएंगे कुछ टिप दिया हो दोस्तों, टिप को मैं आपको बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है यह टिप। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी त्रुटि महसूस होता है दोस्तों तो आप इस ईमेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जैसे नाम, मोबाइल नंबर, अभिभावक का नाम, ये सब डिटेल आप लिख के इसमें मेल कर दें दोस्तों। उसके बाद फॉर्म 10/12/2024 तक अंतिम तिथि है दोस्तों। 11/12/2024 से 19/12/2024 तक त्रुटि सुधार होगा दोस्तों। उसके बाद ये प्रविष्टि को आप अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद अप्लाई नाउ वाले बटन पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई नाउ वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है दोस्तों छत्तीसगढ़ चयन के लिए 2025-24 के लिए आवेदन पत्र। उसके बाद आपको इसमें विद्यार्थी का नाम लिखना है दोस्तों, उसके पिता का नाम लिखना है, उसके माता का नाम इसमें आपको लिखना है, अभिभावक का नाम लिखना है। अगर माता पिता नहीं है तो आप अभिभावक का नाम लिख सकते हैं दोस्तों। उनका ब्लड ग्रुप है तो आप लिख सकते हैं। फिर पिता का मोबाइल नंबर, पिता का व्यवसाय, माता का मोबाइल नंबर, माता का व्यवसाय, अभिभावक का मोबाइल नंबर, अभिभावक का व्यवसाय, ये आप लिख सकते हैं दोस्तों। ये सब लिखने के बाद फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना रहेगा। नीचे आएंगे तो और भी डिटेल आपको इसमें सबमिट करना है दोस्तों। जैसे कक्षा में अध्ययनरत है या उत्तीर्ण हो चुका है, ये आपको इसमें सेलेक्ट करना है दोस्तों। अध्ययनरत है मतलब माध्यम किस माध्यम में 5वीं क्लास में पढ़ाई किया है, हिंदी या इंग्लिश, आपको सेलेक्ट करना है। लिंग पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, ये सेलेक्ट करना है। क्या विद्यार्थी दिव्यांग है, हाँ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे दोस्तों। फिर विद्यार्थी का जन्म तिथि आपको इसमें फिल करना रहेगा। विद्यार्थी का जन्म तिथि आप इसमें फिल कर लें उनके सर्टिफिकेट के हिसाब से या तो आधार कार्ड के हिसाब से। फिर कक्षा 5वीं में अध्ययनरत है, उत्तीर्ण है, अध्ययनरत है तो उसका माध्यम, ये बहुत सारी जानकारी इसमें मांगा गया है दोस्तों। ये आप बारीकी से उस बच्चे या छात्र के जो फॉर्म अभी फिल किए हैं उसके हिसाब से आपको ये भरना रहेगा। प्रधान पाठक द्वारा जो स्वघोषणा पत्र जारी किया गया है दोस्तों, इसमें आपको अपलोड करना रहेगा सेलेक्ट करके। ये आप उसका सैंपल देख सकते हैं दोस्तों। फिर आप चॉइस फाइल करके अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे जो PDF आप बनाएंगे वो 200 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए दोस्तों, उससे नीचे का होना चाहिए। फिर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे तो और भी कुछ जानकारी इसमें डालना है दोस्तों। जैसे जाति प्रवर्ग आपको डालना है दोस्तों, वो कौन से जाति से आता है वो डालना है आपको। फिर इसमें उसका जाति का उल्लेख करना है, उपजाति का उल्लेख करना है। फिर उसका स्थायी पता आपको टाइप कर देंगे, जैसे जिला का नाम, विकासखंड का नाम, और ये सब पता, गली मोहल्ला का नाम को टाइप कर देना है। उसके बाद कौन से ज़िले में बच्चा पढ़ाई करना चाहता है वो आपको सेलेक्ट करना रहता है दोस्तों। जिस भी ज़िले का उसको पसंद है वो ज़िला आप उसमें सेलेक्ट कर लें कि वो कौन से ज़िला में पढ़ाई करना चाहता है। उसके बाद आपको सिंपल से फिर से स्क्रॉल करते हुए आना है। फिर क्या विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है, अगर है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे। क्या विद्यार्थी अपने माता पिता कोविड-19 में खो चुका है, अगर उनके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं हुआ है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से पूरा जानकारी आप डिटेल पढ़ के भर ले दोस्तों। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको फ़ोटो को स्कैन करके अपलोड करना रहेगा, जो 20 KB का होना चाहिए दोस्तों, 20 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी का हस्ताक्षर अपलोड करना रहेगा दोस्तों। पहले विद्यार्थी का फ़ोटो, फिर विद्यार्थी का हस्ताक्षर, माता या तो पिता में किसी एक का आपको उसका हस्ताक्षर आपको अपलोड करना रहेगा दोस्तों। जो इस प्रकार से आपके बगल में दिख रहा है विद्यार्थी का फ़ोटो, फिर नीचे साइन, फिर साइन, ये इस प्रकार से आपको अपलोड करना रहेगा। फिर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, फिर ये 3 चेक बॉक्स दिया रहेगा दोस्तों, इसमें से आपको चेक बॉक्स को टिक करना है और सबमिट वाले बटन पर फाइनल क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पावती जनरेट होकर इस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों। इस पावती को आप चाहें तो
फोटो एक बार अच्छे से मिला लें और पढ़ लें। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के उस छात्र को देना है या जो आपके पास ऑनलाइन करवाने आया है। इस प्रकार से आप आसानी से एकलव्य के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। ये प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट वाले बटन पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। आप इसको प्रिंट निकाल के उसके पालक या छात्र को आप निकाल के दे सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो देख के आप ये सीख चुके होंगे कि आप एकलव्य के लिए आप कैसे ऑनलाइन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।